जाति की है बात, विरोधी भी है साथ। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे। पीएम से 11 दलों की गुहार, जाति भी गिनो अब की बार। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। चुनावी हथियार रहे हैं जाति वाले हिसाब, लेकिन अब नई कवर में है सियासत की किताब। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई, ये हमने क्यों लिखा है और क्यों पूछ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आपने सुना, दुनिया की दूसरी छोर से एक दलील लेकर आए हैं तेजस्वी यादव, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु सबकी गिनती होती है तो जात पूछी जानी चाहिए। मशहूर कवि गोरख पांडे ने लिखा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, लेकिन जो सियासी हालात है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई। जाति जनगणना की मांग तेज होने लगी है, क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होने लगी है। आज बिहार की पार्टियों ने नीतीश की अगुवाई में पीएम मोदी से मुलाकात की, तो क्या ये कमंडल बना मंडल पार्ट 2 की तैयारी है? ये रिपोर्ट देखिए। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। मृत्युंजय तिवारी होंगे, आरजेडी की तरफ से। तमाम मेहमान अब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का परिचय कराएं, ये रिपोर्ट। कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। पशु का जब गणना हो रहा है कि हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, गाय कितना है, तो उस देश में इंसान का भी गणना होना चाहिए। देश की सियासत में जाति की लड़ाई सबको साथ लेकर आई। जातिगत जनगणना की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं का दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ थे। सियासी दुश्मन मुस्कुरा रहे थे, जात पात की राजनीति ने अनोखे धागे से बांध रखा था। आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के नेशनल इंटरेस्ट पे। 40 मिनट से ज्यादा चली इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने उनकी मांग को नकारा नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने दुनिया के दूसरे छोर से एक नायाब दलील भी दे डाली। कहा कि पेड़ पौधे और जानवरों की गिनती होती है तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं? हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात हमने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। ये हम सब लोगों ने कहा, एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा प्रधानमंत्री से मिलने वाले नेताओं में शामिल थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, जो कि भाजपा नेता भी है, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान। बिहार की ये पूरी मंडली तो जातीय जनगणना की मांग के साथ पीएम से मिली, लेकिन मांग पूरे देश को लेकर की गई। इससे पहले भी कई राज्यों में कास्ट सेंसस की मांग उठती रही है।
डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। अब निर्णय है। बिहार विधानसभा में 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित हो चुका है। देश में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। इससे पहले 10-10 साल में जातीय जनगणना होती रही है। 2011 में भी जातीय आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। अगड़े और पिछड़े की इस लड़ाई में ये सबसे आगे रहने की होड़ है। जाति के आधार पर होने वाली जनगणना से अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की लड़ाई अब प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ अजय आलोक, नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। संगीत रागी, आरएसएस के जानकार जुड़ गए हैं। कौशल कांत मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। और राजीव राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा से पहले डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि अगर पौधों की, जानवरों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की जाति की क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले जरा आप दर्शकों को अपने समझा देते हैं। आखिर 2 वजह है। एक तो जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही है, तो नंबर 1 यह है कि ओबीसी आबादी का अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चलता है, क्योंकि पिछली बार भी जब सेंसस हुआ था तो इस डेटा को रिलीज नहीं किया गया था। ओबीसी आरक्षण का ठोस आधार होगा। क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए इससे बहुत फायदा होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो यूपी में, चाहे वो तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, धुर विरोधी एक साथ हो गए हैं। ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पता चलेगी, ये कहना है इन लोगों का। नंबर 4 जो है, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा ये आंकड़ा। आप जल्दी से आपको बता देते हैं कि जातिगत जनगणना से केंद्र को क्या डर है। क्षेत्रीय दल ताकतवर होंगे, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि जो सेंटर वाले कॉलेजेस हैं, नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण को बढ़ाइए। अनुपात में जो उनकी जनसंख्या है ओबीसी की, उस जनसंख्या में आप बढ़ाइए। क्षेत्रीय दलों को नया सियासी आधार मिलेगा, उनको बल मिलेगा। आरक्षण नाम के ढोल को और भी जोर जोर से पीटेंगे चुनावों के वक्त में। नौकरियों में ओबीसी कोटे में बदलाव की मांग होगी, और यही वो डर है जिसकी वजह से शायद बीजेपी, जो अभी तक ये मानती थी कि ओबीसी को अपनी तरफ पूरी तरह से करना मुश्किल है, लेकिन कई चुनाव में उन्होंने देखा है कि ओबीसी उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में ना भी नहीं, हां भी नहीं, ओबीसी वोटरों में बीजेपी की कमजोर पकड़। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।